बॉबी दीदी, निम्मी बोल रही हूँ। अरे निम्मी, कैसी हो? अब इतने सालों बाद याद आई है क्या बॉबी की? बॉबी दीदी, हम लोग शाम को आ रहे हैं कानपुर। अच्छा, आ जाओ आ जाओ। हेलो 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 निम्मी। चलो चलो हटो 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 जल्दी क्या कर रही हो तुम? ये क्या बॉबी, तुम भी? मैंने तुमसे हरी शर्ट कही थी और तुमने ये पीली शर्ट रख दी है। अच्छा, तो अरे वो सारी एक साथ रखी हुई थी ना, तो शायद दिखी नहीं मुझे। अभी देती हूँ। क्या बॉबी, दिखा नहीं? अरे ईश्वर की दी हुई सबसे सुंदर चीज की बेइज्जती कर रही हो तुम। क्या शर्ट? आंखें, आंखों की वजह से ही तो औरत सुंदर लगती है, और उन्हीं आंखों से तुम्हें नहीं दिखा कि कौन सी शर्ट पीली है और कौन सी हरी। आप भी ना सुबह सुबह शुरू हो गए। अब लीजिए, पहन लीजिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? निम्मी का फोन आया था, शाम को आने वाली है। निम्मी? कौन निम्मी? लो, भूल भी गए। अरे वो फूफा जी की लड़की, याद है, जिसका पति बात बात में प्रवचन शुरू कर देता है। अरे हाँ, निम्मी। हाँ, देखो क्या इत्तेफाक की बात है, अभी उसी के बारे में सोच रहा था और वही घर आ रही है। आप निम्मी के बारे में सोच रहे थे? हाँ, अरे ये आंखों वाली बात, अभी जो मैं आंखों की बात कर रहा था ना, तो निम्मी के आंखों के बारे में ही सोच रहा था। हाँ तो? हाँ, अरे आजकल आंखों के बारे में जब भी कुछ पढ़ता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ ना, तो मुझे निम्मी की आंखें ही याद आती हैं। बहुत खूबसूरत आंखें हैं उसकी। 2 बार शादी में देखा था उसे, एक बार अपनी शादी में, एक बार उसकी शादी में, और आंखों में इतना सुंदर मेकअप किया था उसने, ऐसा लग रहा था जैसे पूरा विद्युत विभाग उसकी आंखों में समा गया है। इस बहाने आपको निम्मी याद तो है। हाँ? मुझे तो लगा आप भूल गए होंगे कब के। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे भूल सकता हूँ मैं। अच्छा एक बात बताओ, कि अकेली आ रही है कि अपने वो पति सज्जन शर्मा के साथ आ रही है? अरे बात ही कहाँ हो पाई, फोन ही कट गया बीच में। और वैसे भी उसका फोन आएगा तो बता दूंगी कि आप चाहते हैं वो अकेली ही आए। अरे अब तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। अच्छा जल्दी से नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे रुकिए, क्या? पैंट तो पहन लीजिए। तो निम्मी के आने की खुशी में पैंट पहने बिना ही ऑफिस जाने वाले थे आप। तो अरे मेरे टिंडे संभल के। गुड मॉर्निंग भगवान दास। मॉर्निंग मॉर्निंग। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हो भाई। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें पता ही नहीं है मैं खुश क्यों। पता है मुझे भगवान दास। शिवाय, लेकिन तुमने अभी निम्मी के खूबसूरती के किस्से नहीं सुने। फूफा जी के पूरे खानदान में ना सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की है वो। सुने हैं भगवान दास। किसे? तुम्हारे मुंह से ही सुने हैं। उस दिन तुम मुझसे पूछ नहीं रहे थे कि क्या मैं किसी निम्मी से भी खूबसूरत आंखों वाली अप्सरा को जानता हूँ या नहीं? हाँ आता है। लेकिन तुम्हें पता है शिवाय, ऐसी खूबसूरत पत्नी ना किस्मत वालों को ही मिलती है। लेकिन निम्मी की किस्मत खराब है जो उसे ये कॉन्ट्रैक्टर मिला, सज्जन शर्मा। वैसे आदमी बुरा नहीं है, बट आई थिंक शी डिजर्व्स समवन बेटर। अच्छा हुआ भगवान दास की एक किस्मत वाली बात तुमने बॉबी के सामने नहीं कही, मतलब मेरे सामने ही बोली, वरना तो आज तुम्हें टिंडे भी नसीब नहीं होते। हाँ, शिवाय बॉबी से याद है, ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम बैठो, मैं नहीं, एक काम करो, आज तुम स्कूटर चलाओ, मैं पीछे बैठ के तुमसे बातें करता हूँ। कितनी बार बोला है मैंने तुमसे भगवान दास, क्या? मैं नहीं चला सकता। क्यों? एक तो मेरे पास लाइसेंस नहीं है और ऊपर से मुझे ये चलाना भी नहीं आता। कमाल है, जो पूरी दुनिया चलाता है उसे स्कूटर चलाने नहीं आता। वो शिवाय मेरी एक सलाह मानो। हाँ बोलो। किसी को बताना मत, बेइज्जती हो जाएगी। अरे बहू बेटा थक जाओगी, बैठ जाओ। ये निम्मी कब आ रही है? क्यों, आपको भी उसकी आंखों में तैरना है क्या पापा जी? अब बेटा तुम तो नाराज हो गई। हम तो ऐसे पूछ रहे थे कि भग्गू से झगड़ा हुआ क्या? वो क्या झगड़ा करेंगे, बॉबी के साथ झगड़ा करने का टाइम कहाँ है उनके पास। लेकिन उस निम्मी की आंखों के करंट से झुलसने को तैयार है वो। जितनी तारीफ उस निम्मी का पति नहीं करता होगा ना, उतनी आपका भग्गू बेटा कर रहा था सुबह पापा जी। अरे नहीं बहू बेटा, हमारा भग्गू जो है वो सुंदरता की तारीफ करना जानता है। सुंदरता की अगर तारीफ न हो तो फिर सुंदरता का होना बेकार है। लेकिन एक बात है, वो तुमसे बहुत प्रेम करता है। क्या खाक प्रेम है पापा जी?
निम्मी की पलकों के बाल गिरने का टाइम है उनके पास, लेकिन बॉबी के दिल का हाल पूछने की फुर्सत नहीं है उनको। जब जब आंखों के बारे में सोचते हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ निम्मी की आंखें याद आती है। जैसे इस बॉबी की आंखें तो आंखें ही ना हो। इतना गुस्सा आ रहा है ना सुबह से उस निम्मी पर। आने दो उसको, मैं भी तो देखूं कि कैसी आंखें हैं उसकी। ओ बेटा, दुश्मन को देखे बगैर कमान पे तीर चढ़ा लेना अच्छी बात नहीं है। आखिर आप पापा जी तो भग्गू बेटा के ही है ना। बॉबी, 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 अरे बबलू, मम्मी कहाँ है बेटा? पापा मम्मी तो बेडरूम में है। अच्छा, बॉबी। अरे आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो निम्मी आने वाली थी ना, तो ऑफिस से मैं वो लोग आए नहीं। अभी तक तो नहीं आई यहाँ, लेकिन आप जाकर शाहजहांपुर में देख कर आइए ना कि घर से निकली कि नहीं। अरे बग्गू बेटा, बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए। दरअसल क्या है ना कि वो हमारी ये नई दवाई है, ये बाहर वाले केमिस्ट के मिल नहीं रही है। तो तुम ऐसा करो कि वो कर्नलगंज से दवाई ले आओ जाके। पापा जी, वो निम्मी आने वाली है ना, तो मैं बाद में चला जाता हूँ। हेलो जीजू, हम आ गए। अरे चौबे जी, पहचाना नहीं क्या? अरे हम हैं साजन शर्मा, इलाहाबाद वाले। और ये है आपकी साली निम्मी, और ये हमारा इकलौता नन्नू। कमाल है, आप लोग तो एकदम बदल ही गए इतने सालों में। अरे हाँ दीदी, बदलाव ही तो संसार का नियम है। प्यार, व्यवहार, संस्कार और सरकार हमेशा बदलती रहती है। अब ये जो बदलाव ही है ना, यही अच्छे और बुरे का अनुभव कराता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार की बात है कि अरे अरे, बस बस रहने दीजिए। प्रणाम चाचा जी। ठीक है, खुश रहो खुश रहो। और जीजू कैसे हैं आप? अच्छे हैं। तुम्हारे आने के इंतजार में देखो कैसे पत्थर जैसे हो गए हैं। जीजू आप भी ना, हमें पता था कि आप घर पर ही मिलेंगे, फिर आप हमें स्टेशन क्यों नहीं आए लेने के लिए? आने वाला था मैं, लेकिन वो क्या, ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए देर हो गई। अरे निम्मी बेटा, ऐसा है कि अभी अभी दफ्तर से आया भग्गू, आते तुमको फोन करने वाला था ये। कोई बात नहीं जीजू, हम तो खुद ही चले आए। अरे बहू बेटा, हाँ, इन लोगों को अंदर ले जाओ, क्या आंगन में खड़े होकर सारी बातें कर लूंगी? अरे चलिए ना आप लोग अंदर चलिए ना। नन्नू बेटा, तुम बबलू के साथ खेलो। हाँ, यहाँ पे चलिए आइए, और आप फ्रेश हो जाइए तब तक। हाँ हाँ, चलो आओ ना, आओ चलो आओ आओ, हटिए भी ना। आइए आइए आइए। अच्छा बेटा, साजन ये बताओ, कितने दिन की छुट्टी पर आए हो? छुट्टी कहाँ, हम तो यहाँ एक बिल्डर से अपनी पेमेंट निकलवाने के लिए आए थे। तो निम्मी ने जिद करी कि आप सबसे मिलना है, तो हमने कहा चल पड़ो। बस अभी 11:30 वाली ट्रेन से निकल जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? अरे तुम्हारे जीजा सुबह से तुम्हारा नाम लेते लेते थक नहीं रहे? देखो, 1-2 दिन तो तुम लोगों को रुकना ही पड़ेगा। अरे आप ही कहिए ना, आपकी बात ये निम्मी कभी नहीं टालेगी। दीदी, जीजू की बात तो मैं कभी भी नहीं टाल सकती, लेकिन क्या करूं, नन्नू के एग्जाम भी है ना, तो हम फिर कभी आएंगे टाइम निकाल के आराम से। अच्छा, और कुछ चाहिए? हाँ वो बेटा, दाल देना। जी पापा जी, देती हूँ। अरे बहू बेटा, हमने दाल मांगी है, सब्जी नहीं मांगी। अरे पापा जी, दाल ही तो दे रही हूँ। अरे मम्मी, ये दाल नहीं सब्जी है। दीदी, कहीं हमारी बीमारी आपको भी तो नहीं लग गई? अरे नहीं नहीं, वो ऐसे गलती से। लीजिए पापा जी, दाल। सजन, निमी, मेरे सर में दर्द है, तो मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। मैं बाद में बात करता हूँ तुम लोगों से, है ना?
अच्छा निम्मी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछिए ना दीदी, अब इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। वैसे भी मैं तो जहाँ कहीं भी जाती हूँ लोग बस यही पूछते हैं कि तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है, ये चश्मा कैसे लग गया। आप भी यही जानना चाहती हैं, है ना? निम्मी बेटा, सच बात तो ये है कि जानना तो हम भी ये चाहते हैं। चाचा जी, बात बड़ी सिंपल है। शादी के 1 साल के बाद निम्मी की आंखों में ना इन्फेक्शन हो गया था और धीरे धीरे 6 महीने में इसकी आंखें कमजोर हो गई। हमने कई डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया, लेकिन अंत में इसका चश्मा ही काम आया। अब तो आदत सी हो गई है इसे। अब तो बिना चश्मा लगाए सो जाए ना तो इसको सपने में धुंधले धुंधले आते हैं। अच्छा, आंखें तो निम्मी की खराब हुई हैं, लेकिन आप लोगों को ये चश्मा? बॉबी दीदी, शादी के बाद दिन रात ये हमारी आंखों में ही तो देखा करते थे। बस इसी चक्कर में इनकी आंखें भी कमजोर हो गई। और जब नन्नू इस दुनिया में आया तो वो कमजोर आंखों के साथ ही आया। होने को कौन टाल सकता है, लेकिन ऐसा है कि चश्मा भी कोई बुरी चीज नहीं है। वही तो पापा जी, लेकिन निम्मी की आंखें हैं बहुत सुंदर। आंखों के बारे में जब भी कुछ सुना जाए, पढ़ा जाए या देखा जाए ना, तो बस निम्मी की आंखें याद आती हैं। थैंक यू दीदी। शुरू शुरू में सब चश्मिश चश्मिश कहते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे वो चश्मिश चश्मिश कहते थक गए या फिर मुझे ही सुनने की आदत पड़ गई। अब तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। देखो जी, बात बड़ी साफ है। निम्मी मेरे लिए पहले भी सुंदर थी, आज भी सुंदर है और कल भी सुंदर रहेगी। अरे वाह। डर क्यों रहे हो भगवान दास? मैं हूँ शिवाय। शिवाय, यार तुम ना मैं ऐसे डराया मत करो। और ये चश्मा लगाकर क्यों आए हो? डरा कह रहा हूँ भगवान दास। मैं तो बस ये बताने आया था कि हमारे यहाँ पर निम्मी जैसी खूबसूरत आंखों वाली अप्सरा नहीं है। क्या खूबसूरत, चांद जैसे मुखड़े पे चश्मे का दाग लग गया शिवाय। ये गलत बात है भगवान दास। क्या? मतलब जैसा तुमने सोचा था वैसी निम्मी नहीं निकली तो तुमने उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की। गलत बात। अरे क्या गलत है शिवाय? जैसा मैंने सोचा था वो तो कांच की महल जैसा मेरे सामने टूट गया। फिर इच्छा ही नहीं हुई बात करने की। I was disappointed. भगवान दास, नाक, आंख, मुंह, चेहरा, ये सब शरीर के अंग हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। तुमने निम्मी की अंदर की खूबसूरती को नहीं देखा। भगवान दास, अंदर की सुंदरता समय के साथ बदलती नहीं है बल्कि और निखर जाती है। इसीलिए तुम डिसअपॉइंटेड हो। शिवाय, मैं उससे 2 बार मिला हूं, एक बार उसकी शादी में, एक बार अपनी शादी में। तो 2 बार आदमी मिलने के बाद अंदर की सुंदरता कहां से देखेगा? मैंने बाहर की सुंदरता देखी जिसे मैं भूल नहीं पाया। लेकिन आज जो मैंने निम्मी को देखा है, मैं उसे भूल जाना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ। हाँ। तुम अपनी शादी के समय जैसे दिखते थे क्या आज वैसे दिखते हो? अरे उससे भी। तू क्या कहना क्या चाहते हो? तुम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम निम्मी के बारे में बात। क्या बात है, निम्मी की तारीफ में हवा में बातें किए जा रहे हैं आप। अरे इतना इंतजार कर रहे थे उसका, जब आई तो जाते जाते 4 बातें भी नहीं की उसके साथ। बेचारी जीजा जीजा कह के थक नहीं रही थी। अब तुम भी ना शिव, क्या? अब तुम भी शुरू मत हो जाओ। लाइट ऑफ करो, मुझे सोना है, सुबह ऑफिस जाना है। सोना है, सुबह ऑफिस जाना है। सो जाइए। हे भगवान, आंखें बड़ी दर्द कर रही हैं। अरे बहू बेटा जल्दी आओ, देखो अखबार में क्या खबर निकली है। आई पापा जी, ये लीजिए चाय। अरे देखो बेटा क्या खबर छपी है। क्या? सरकारी दफ्तरों में जानवरों का बोलबाला और दुल्हनिया ले उड़ा जौनपुर का दिलवाला। क्या? एक अबला नारी को बदसूरती के चलते पति ने घर से बाहर निकाला। बॉबी, जल्दी से टिफिन दो, देर हो रही है। हाँ ये रहा। लीजिए, कल रात की मटर पनीर की सब्जी बची थी ना, उसके मैंने पराठे बना दिए हैं। अब अपनी निम्मी को याद करते हुए खाइएगा ऑफिस में। वो लोग चले गए ना?
तो अब उनकी याद क्यों दिलवा रही हो तुम? अच्छा पापा जी, मैं आता हूँ। अरे भग्गू बेटा, हाँ पापा जी, मैं संभल के जाऊंगा, कुत्तों से, बिल्लियों से, गधों से, सबसे संभल जाऊंगा और सही सलामत घर वापस आ जाऊंगा। आप रोज रोज ना ऐसे मत टोका कीजिए। अरे यार तुम खाम की बात में गुस्सा मत हुआ करो, समझे? बात सुन लो पहले। अच्छा आराम से। हम ही कह रहे थे कि दफ्तर से लौटते समय कर्नलगंज से हमारी दवाई लेते आना। कल तुम लाना भूल गए थे। हाँ अच्छा ये बात थी, सॉरी, मैं सोचा। और ध्यान से जाना, रास्ते में आवारा कुत्ते बच्चों के हाथ से टिफिन छीन के भाग रहे हैं। हाँ हाँ मालूम है कि तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन टिफिन तो है ना तुम्हारे पास। चाहिए, अब लेट हो रहा है आपको। पापा जी आप भी जल्दी से चाय पी लीजिए, मैं आपके लिए पराठे बनाती हूँ। सुनो 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 सुनो, यहाँ आओ, यहाँ बैठो, तुमसे बड़ी जरूरी बात करनी। जरूरी बात? अरे सारी खबरें तो आपने अखबार में से पढ़ के सुना दी पापा जी, अब और क्या जरूरी बाकी रह गया है? अखबार में से तो बेटा आपने खबरें पढ़ के सुना दी हैं, लेकिन अब तुम्हारी खबर लेनी बाकी है। क्यों पापा जी, मैंने क्या किया? वो बेटा हमें लग रहा है कि तुम्हें आंखों से कुछ कम दिखाई पड़ रहा है। आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं पापा जी, वो घर के काम की वजह से थोड़ा सा दर्द रहता है सर में, लेकिन 4 घंटे सो जाएंगे ना तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सोने से कुछ भी नहीं होगा। देखो बेटा, हम अभी टहलने के लिए जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चलो है? और हमारी तसल्ली के लिए बाहर जो आंख का डॉक्टर है ना, उसको दिखा दो। अच्छा बाबा जी ठीक है, चली चलूंगी आपके साथ, लेकिन पहले आप चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपके लिए पराठे बना कर लाती हूँ। ठीक है। पापा जी क्या हुआ पापा जी? ओ बेटा, तुम नाश्ते को छोड़ो और अभी हमारे साथ चलो। पर क्यों पापा जी? तुमने चाय में चीनी की जगह नमक डाल दिया है। क्या? अरे बॉबी, अरे देखो तुम्हारे रंगबाज जो है जीजा आए हैं, कहाँ हो भाई? अरे कहाँ चली गई? अरे भाई गोबर भाई बहुत सही टाइम पर आए हो। अगर तुम थोड़ी देर पहले आए होते ना तो हम लोग तुमको घर पे मिलते ही नहीं। क्या है ना कि हम और बहू बेटा जरा बाहर गए थे, बस अभी थोड़ी देर पहले घर में आए हैं वापस। ऐसा है चाचा जी, इस उम्र में बाहर मत निकला कीजिए भाई, जमाना खराब है। आजकल अपहरणकर्ता जो भाई अपहरण करते हैं, उनका जो 60 साल के ऊपर के बूढ़े हैं, समझे? और तुम फालतू बात मत किया करो, समझे? बहू बेटा, नमस्कार मैडम, आप कौन? अरे जीजा, हम हैं बॉबी। अरे बॉबी, तुम ऐसी बहरूपिया बन के काहे घूम रही हो? क्या मोहल्ले की रामलीला में तुमको ताड़का का रोल मिल गया है क्या? बहू बेटा, इस गोबर की बात पर जरा भी ध्यान मत देना, समझी? और क्यों? अगर कोई आदमी पहली बार चश्मा लगाएगा तो अजीब सा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? अरे अजीब तो ठीक है चाचा जी, लेकिन बॉबी तो अजूबा लग रही है। अच्छा ये बताओ बॉबी, तुमने चश्मा काहे लगाया है? अरे साड़ू साहब, क्या बात है, आज तो बड़े मौके पर आया हूं मैं। हाँ क्या मजाक है बॉबी? मजाक तो किस्मत ने किया है बॉबी चौबे के साथ। क्या मतलब? एक सेकंड, ये नहीं नहीं नहीं, क्या क्या चल रहा है? अरे बहू बेटा कुछ नहीं चल रहा है। दरअसल क्या है कि कुछ दिनों से बहू बेटा की आंखों में कुछ तकलीफ थी और ये डॉक्टर को दिखाने से टाल रही थी। आज जबरदस्ती हम इनको डॉक्टर के पास लेके गए। उसने सारा चेकअप किया और जब चेकअप किया तब पता चला कि बहू बेटा की आंखें तो वाकई में बड़ी कमजोर हो गई हैं। इनको पास की चीज तो दिखाई नहीं पड़ती। अच्छा वही तो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो मना कर करके थक गई, लेकिन पापा जी और डॉक्टर साहब ने मिलकर आखिर ये चश्मा चढ़वा ही दिया मुझे। एक सेकंड पापा जी, आप और आपकी बहू बेटा मिलकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं ना? और साड़ू साहब, आप भी इसमें शामिल हो गए या फिर आपको भी? सुनो, जाओ चाय वाय बनाओ, ये ड्रामा छोड़ो, अच्छी नहीं लग रही हो। अरे भग्गू बेटा, ये ड्रामा नहीं है, तू विश्वास करो मेरी बात का। बहू बेटा की आंखें वाकई में बहुत कमजोर हैं। ये देखो, ये पर्चा है डॉक्टर का और ये आंख की दवाई है जो उसने डालने के लिए दी है, देखो। मतलब बॉबी की आंखें अब कभी वापस नहीं आएंगी? अरे आंखें चली नहीं गई है मेरी, सिर्फ कमजोर हुई हैं। और डॉक्टर साहब ने कहा है कि अगर रोज ड्रॉप डालते रहे ना तो जरूर चश्मा उतर जाएगा। अरे वो तो ठीक है, लेकिन बॉबी ये बताओ कि तुमने ऐसा फ्रेम काहे लिया है
जिस नंबर का चश्मा हमें लगा है ना, उस नंबर में यही फ्रेम फिट हो रहा है, इसलिए यही पहनना पड़ा हमें। क्या पापा जी, इस चश्मे ने पूरी जिंदगी खराब कर दी मेरी। नहीं वो बेटा, ऐसा नहीं कहते। अरे चश्मा लगाने से की जिंदगी बर्बाद होती है। अरे भग्गू बेटा को देखो, वो चश्मा लगाता है, क्या उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई? मैं चश्मा लगाता हूं, क्या मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई? नहीं। अरे बेटा, आंखें न रहने से या अंधा होने से तो बेहतर है कि आदमी चश्मा लगा ले। अरे दुनिया चश्मा लगाती है। भग्गू, समझाओ इसको। अरे भग्गू, समझाओ इसको बेटा। हाँ, नहीं, आदमी चश्मा पहनता है तो चलता है, लेकिन लेडीज, खैर, अब जो होना था सो हो गया। अपना ख्याल रखो बॉबी। पापा जी, जीजा, अब हम बॉबी, ऐसा है तुम कमरे में जाके आराम करो। पकौड़े का क्या है, हम बाहर ठेले पर खा लेंगे। अपना ख्याल रखना बॉबी। लो बेटा, बेटा ये पर्चा संभाल के रखना है? और जैसे डॉक्टर ने बताया ना, दवाई आंखों में डालती रहना। हिम्मत से काट लो। अच्छा, क्या? लाइए, आज मैं अपने हाथों से आपको टोस्ट बटर खिलाती हूँ। पहले ये कार्टून जैसा चश्मा तो निकालो। बस, अब खिलाऊं? क्या कर रही हो बॉबी? क्या क्या हुआ? अरे नाक में टोस्ट क्यों डाल रही हो? मुंह नाक के नीचे होता है, तुम ना कुछ चश्मा ही लगा लो। अरे मूड खराब कर दिया। सॉरी सॉरी। ए, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। ए सुरेश, अच्छा ये बताओ, ये कद्दू कैसे दिए? कौन सा कद्दू? ये वाले? मतलब जो हमने सुना था वो सच है? अरे चश्मा लगा के देखो, कद्दू नहीं नींबू है। क्या? चश्मिश भाभी, चश्मिश भाभी, चश्मिश बॉबी, भाभी। बॉबी, चश्मिश बॉबी। क्या कर रही हो बॉबी? चार चार आंखें होने के बावजूद भी तुम्हें दिखाई नहीं देता? वो मोहल्ले वाले सारे मजाक उड़ा रहे थे मेरा वहां, इस चश्मे की वजह से। तो मैं क्या करूं? तुम हटो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। चश्मा लगाकर आ जाती हो, पूरा दिन खराब हो जाता है। हटो। तो क्या आप अब मुझसे प्यार नहीं करते? हाँ, नहीं करता। सुनिए, आप मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते? एक बार मेरी तरफ देखिए तो सही। सोने दो ना, नींद आ रही है। क्या देखूं? अच्छा, वो मैं कहना ही भूल गया। हाँ? पापा जी ने पेट जलन की 2 नई दवाइयां मंगाई हैं, बैग में रखी हैं। कल से उन्हें खाने के 2 घंटे बाद दे देना। और जिस दवाई का नाम एल से शुरू हो रहा है ना, वो 2 चम्मच, और जो आई से शुरू हो रहा है वो 2 बूंद। याद रहेगा ना? हाँ। ठीक। हे माता रानी, ये मेरी नजर को किसकी नजर लग गई? अब क्या होगा? क्या ये चश्मा बॉबी चौबे की जिंदगी खराब कर देगा? नहीं, बॉबी चौबे ऐसा बिल्कुल नहीं होने देगी।
रुकिए, टिफिन लिए बिना ही चले जाएंगे क्या आप? ये लीजिए। नहीं, वो आज मैं ऑफिस में। ये तुम्हारा चश्मा? अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चश्मा नहीं पहनूंगी। क्यों? नहीं वो बेटा, हाँ, ऐसे जिद नहीं करते हैं। पापा जी मैं कहाँ जिद कर रही हूँ, अरे मुझे अब दिखाई दे रहा है ना साहब। वो डॉक्टर साहब ने जो आई ड्रॉप दिया था ना, वो कल से डाल रही हूँ मैं आंखों में, तो अब नजर ठीक लग रही है। ये तो चमत्कार हो गया। चलो कम से कम चश्मे से छुटकारा तो मिला। हाँ, वही तो। बहू बेटे कैसे हो सकता है? एक दिन आंख में दवाई डालने से आंख सही हो जाएगी? कैसे हो जाएगा ये? दवाई है, किसी किसी पर जल्दी असर करती है ना, तो मुझे ठीक लग रहा है अब। देखिए, आप पापा जी हैं, ये आपका भग्गू बेटा है ना, और ये तखत है, ये गद्दा है, और वो डाइनिंग टेबल है। देखा, सब साफ दिखाई दे रहा है। सब साफ दिखाई दे रहा है? अच्छा तो ये बताओ कि ये कितनी उंगलियां हैं? ये तो 3 है। गलत। ये जानती हूँ पापा जी, ये 2 उंगलियां हैं, लेकिन मुझे पता था कि मैं अगर 3 बोलूंगी ना तो आप लोग घबरा जाएंगे, इसलिए मैं मजाक कर रही थी आप लोगों के साथ। और पापा जी बॉबी झूठ क्यों बोलेगी? अगर दवाई का असर हो रहा होगा तो फिर चश्मा लगाने की क्या जरूरत है? वही तो। मैं बहुत खुश हूँ। और सुनो, थैंक यू, बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू। तो दो। अच्छा पापा जी मैं आता हूँ। अरे बंगो बेटा, लोग चले गए, बात ही नहीं सुनते। वो बेटा एक बात साफ साफ बताना, तुमको सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है? हाँ पापा जी, मैं अपनी आंखों के बारे में झूठ क्यों बोलूंगी, दिखाई दे रहा है सब। अच्छा एक काम करती हूँ, आपके लिए ना बिना नमक वाली चाय बना कर लाती हूँ, तब आपको भरोसा होगा। अभी लाई हाँ पापा जी, अभी बना कर लाती हूँ। अरे शिवाय यहाँ है। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तथास्तु। अरे शिवाय, अब बोलो भगवान दास। तुम्हें पता चला बॉबी की आंखें ठीक हो रही हैं। ये चमत्कार तुमने किया है क्या? अब कितनी बार कहा मैंने तुमसे भगवान दास कि मुझे चमत्कार नहीं आता है। अब देखो, मेरा काम तुम लोगों को आंखें देना था जो मैंने दे दी, अब उनकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है। मतलब ये कमाल आई ड्रॉप से हुआ है जो बॉबी को चश्मे से छुटकारा मिल गया, इसलिए उसने चश्मा लगाना छोड़ दिया? अब मुझे नहीं पता भगवान दास, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, ये आंखें आई ड्रॉप के कारण ठीक हुई है या चश्मे से तुम्हारी नफरत के कारण? क्या शिवाय, तुम भी ना, बॉबी झूठ थोड़ी बोलेगी। अगर उससे आंखों में तकलीफ हो रही होगी तो वो चश्मा लगा के रखेगी, निकालेगी क्यों? और आई ड्रॉप से आज नहीं तो कल आंख तो ठीक हो ही जाएगी ना। और उसे कौन सा ऑफिस में काम करना है मेरी तरह, जो दिन भर पढ़ाई लिखाई करनी है ना। ऑफिस से याद आया, मुझे देर हो रही, मैं चलता हूँ। तुम चल रहे हो मेरे साथ? तुम जाओ भगवान दास। अच्छा, अभी जो महिला आई थी चश्मा पहनकर, तुम्हें पता है मुझे उसकी प्रार्थना पर काम करना है। अब वो चश्मा लगाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनकी पूजा को अनदेखा कर दूं। तुमने शिवाय मेरा मजाक उड़ाने से चूकते नहीं हो। अरे तुम्हें क्या पता चश्मे का दर्द, अगर वाइफ को चश्मा लग जाए ना तो फिर। एनीवेज थैंक यू शिवाय, मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। बाय बाय। तथास्तु। भगवान दास, बॉबी बेटा को तो चश्मे से छुटकारा मिल गया, पर जो चश्मा तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ और तुम्हारी आंखों पर लगा है, उससे तुम्हें कब छुटकारा मिलेगा? चलो देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। चलिए पापा जी, आपकी नई वाली दवाइयों का टाइम हो गया है। अरे वो बेटा, हम तो वाकई में भूल ही गए थे। एक बात कहूं बेटा, हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर तुम न होती तो हमारा क्या होगा। वही तो पापा जी, जब तक आपकी ये बहू बेटा है ना, आपको कुछ नहीं हो सकता। अच्छा बेटा, तुम्हें मालूम है ना कौन सी दवाई कितनी देनी है? हाँ पापा जी,
ये बता के गए हैं ना मुझे। ये आई वाली 2 बूंद है और ये एल वाली 2 चम्मच। अच्छा बहू बेटा, हाँ तुम्हें टीवी देखना है क्या? नहीं तो। अच्छा ठीक है, पर हम टीवी बंद करके थोड़ा जरा सोने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और कोई जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। अच्छा बॉबी, ओ बॉबी, कहाँ हो? बॉबी, अरे आए आए। अरे गुप्ताइन, क्या बात है, बड़े दिनों बाद नजर आई हो। हम अपने मायके चले गए थे। हमारी अम्मा ने ना बेसन के लड्डू दिए हैं, तो हमने सोचा चलो चाचा जी को भी खिलाते हैं। पर चाचा जी हैं कहाँ? कहीं तो दिख नहीं रहे हैं। कहीं बाहर गए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, कहीं नहीं गए, बस ऐसे ही सो रहे हैं। अच्छा, लाओ, मैं उन्हें ये लड्डू दे दूंगी और जब तुम्हारे बेसन के लड्डू देखेंगे ना तो उछलकर बिस्तर में बैठ जाएंगे। दे दे चलो। हाँ। अरे पापा जी उठिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। हाँ। चलिए उठ जाइए। देखिए ये गुप्ताइन अपने गांव से बेसन के लड्डू लाई है आपके लिए। बॉबी, लगता है चाचा जी घोड़े बेच के नहीं, पूरा अस्तबल बेच के सो रहे हैं। वही तो। अरे पापा जी देखिए, गुप्ताइन बुला रही है। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी उठिए ना। पापा जी, चाचा जी उठिए ना। उठिए पापा जी, पापा जी। गुप्ताइन, ये पापा जी को क्या हो गया? ये चाचा जी कब से सो रहे हैं? खाना खाने के बाद सोए थे दोपहर में, अभी तक नहीं उठे। पापा जी उठिए ना प्लीज, उठिए। अच्छा बॉबी, तुम घबराओ मत, मैं अभी गुप्ता जी को बुला के लाती हूँ। हाँ जल्दी बुला लो। गुप्ता जी! हे भगवान, हे माता रानी, मेरी मदद करो। अरे ये तो फोन भी नहीं उठा रहे ऐसे टाइम पर। अरे गुप्ताइन जल्दी लाओ। जीजा को लगाती हूँ। हाँ बॉबी, आप जल्दी से आ जाइए ना। पापा जी दोपहर को सोए थे, अभी तक उठे नहीं। हमने जगाने की कोशिश की तो कोई हरकत भी नहीं कर रहे। क्या? मेरा जी बहुत घबरा रहा है जीजा। देखो बॉबी, ऐसा है, तुम घबराओ नहीं, हम पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं जीजा, आप यहाँ मत आइएगा, कहीं आपके इंतजार में ज्यादा देर ना हो जाए। आप हमें सीधा हॉस्पिटल मिलिए, हम पापा जी को लेकर वहीं आते हैं। और सुनिए, इनको भी फोन कर दीजिएगा, ये फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ ठीक है। चलो भैया जल्दी। अरे बहन जी क्या हुआ चाचा जी को? अरे भैया इन सब बातों के टाइम नहीं, जल्दी से नहीं हॉस्पिटल पहुंचाओ। गुप्ताइन, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अरे भाभी आप चिंता मत करिए, आप बस पहुंचिए, हम आ रहे हैं। हाँ, मिठाईलाल घर का ध्यान रखना जरा। हाँ भाभी, आप फिक्र मत कीजिए। भगवान भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ? चाचा जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है और बॉबी भाभी उन्हें लेकर पास के अस्पताल में गई है। भैया आप जल्दी जाइए वहाँ। अरे तो एक काम करो, ये मिठाई ला छोटे भाई साहब जल्दी करिए। ये सामान संभालो, मैं भी चाहता हूँ। हाँ जल्दी जाइए आप। डॉक्टर साहब, पापा जी कैसे हैं? पापा जी? अरे वो आत्माराम चौबे जी। अच्छा वो अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। अच्छा वो आप लोगों ने सही समय पर उन्हें अस्पताल ले आकर उनकी जान बचा ली। लेकिन उन्हें हुआ क्या है? देखिए उन्होंने अपनी दवाइयों का गलत डोज ले लिया था, इसलिए दवा रिएक्ट कर गई थी। पापा जी ने पेट जलन की 2 नई दवाइयां मंगाई हैं, बैग में रखी हैं। और जिस दवाई का नाम एल से शुरू हो रहा है ना, वो 2 चम्मच, और जो आई से शुरू हो रहा है वो 2 बूंद। ये आई वाली 2 बूंद और ये एल वाली
2 चम्मच। पापा जी को वो दवाई मैंने दी थी। क्या बॉबी तुम? देखिए, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब यू ऑल। आप सभी लोगों को यहाँ रुकने की परमिशन नहीं है। आप में से कोई भी एक जन यहाँ रुक सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप लोग घर निकलिए, हम सब संभाल लेंगे। लेकिन पापा जी, अरे डॉक्टर साहब ने कहा है ना कि कोई घबराने की जरूरत नहीं है, और फिर हम तो हैं ना। पापा जी एकदम ठीक तो हो जाएंगे ना? तुमसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई बॉबी? आज अगर पापा जी को कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करता। पापा जी के साथ इतनी बड़ी लापरवाही। माफ कर दीजिए मुझे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। भूल हो गई। आंखों की वजह से पापा जी की दवाई का नाम ठीक से दिखाई नहीं दिया मुझे, और मैंने तो सुबह क्यों कहा तुमने कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं? और ये चश्मा उतारने की फिर क्या जरूरत थी? क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा कि चश्मे की वजह से कहीं आप मुझसे दूर ना हो जाएं। क्या? चश्मा खूबसूरती पे दाग है, और मैं नहीं चाहती थी कि वो निम्मी की तरह आप मुझे भी। पागल हो गई हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरी नजरों में अपनी सुंदरता बचाए रखने के चक्कर में तुमने पापा जी की जान खतरे में डाल दी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे। तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है बॉबी। और तुम्हारी गलती माफी के लायक है या नहीं? पापा जी आप यहाँ? अरे वो क्या है कि जैसे ही चाचा जी को अस्पताल में होश आया तो कहने लगे कि बहू बेटा से मिलना है, बहू बेटा से मिलना है। तो डॉक्टर साहब ने जो है परमिशन दे दी, कहा कि अब ठीक है। भग्गू, हमारी तबीयत बिगड़ने में बहू बेटा से ज्यादा गलती तुम्हारी है। मेरी? हाँ भग्गू बेटा, तुमने बहू बेटा के मन में सुंदरता का जो पैमाना फिट कर दिया था, उससे वो डर गई थी, घबरा गई थी। वो तुम्हें याद है जब वो बहू बेटा ने पहली बार चश्मा लगाया तो उससे ज्यादा तो दुखी और परेशान तुम थे। बहू बेटा, हर पत्नी अपनी सुंदरता अपने पति की आंखों में ढूंढती है, और जब वो ये देखती है कि उसकी पति की आंखों में सुंदरता तो दूर, सहानुभूति भी नहीं है, तो वो सोचती है कि इस असुंदरता के कारण को उतार के फेंक दिया जाए। नहीं पापा जी, गलती मुझसे हुई है, और मेरी गलती की वजह से आज आपको। नहीं बहू बेटा, अरे बहू बेटा, तुमने तो सही टाइम पर मुझे अस्पताल पहुंचाकर मेरी जान बचाई है, मेरे जीवन की रक्षा की है बेटा। बहू बेटा, ये होती है सुंदरता। लेकिन पापा जी। नहीं बॉबी, पापा जी सही कह रहे हैं, गलती मेरी है। मैं ही ये चश्मे और सुंदरता के नजरिए में अंधा हो गया था। मेरी नजर ही कमजोर हो गई थी। पापा जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सॉरी बॉबी। नहीं बहू बेटा, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें
तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। बेटा तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरा एक काम कर दो। बताइए ना पापा जी, क्या काम है? बेटा कल बहू बेटा को लेकर अस्पताल जाओ और इसकी आंखों का वो लेजर ऑपरेशन करा दो और चश्मे से छुटकारा मिल जाएगा। नहीं पापा जी, इसकी क्या जरूरत है, मैं चश्मा लगा लूंगी। खामखा में ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। देखो बहू बेटा, मना मत करना। जहां तक खर्चे का सवाल है तो ठीक है, मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन अभी तुम्हारे इस बुढ़े पापा के पास प्रोविडेंट फंड में पैसा है, मैं खर्च कर दूंगा। आंखें ठीक होनी चाहिए भाई। अभी हम जीना चाहते हैं और हम रिस्क कैसे ले सकते हैं? ऐसा है चाचा जी, अगर कायदे से जीना चाहते हैं तो वहां जाके आराम कीजिए, वरना चक्कर घन्नी की तरह चक्कर खा के गिर जाएंगे यहाँ। पापा जी आप आराम करिए, बाद में मैं आप लोगों के लिए चाय और पकौड़े बना देती हूँ। नहीं 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 बहू बेटा, नहीं। पहले ऑपरेशन, उसके बाद पकोड़े। अरे भाई हम जीना चाहते हैं भाई, रिस्क नहीं लेना चाहते। आइए चाचा जी, आइए। थैंक यू। फिर मुझे थैंक यू भगवान दास, मैंने कुछ नहीं किया। और अच्छा हुआ तुम आत्माराम बेटे की बात बहुत जल्दी समझ गए। सच में मैंने बॉबी को बहुत दुख पहुंचाया है शिवाय। अंत भला तो सब भला भगवान दास। वो कहते हैं ना कि किसी की हद का अंदाजा उसके कद से नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि होने को तो परछाई भी मनुष्य से लंबी होती है।